गुरुदेव को प्रणाम। यहाँ उपस्थित जनता को प्रणाम जो हरि प्रेमी है। बिना हरि प्रेमी हुए आपको ये सौभाग्य नहीं मिलता कि इस पंडाल में आप उपस्थित हो पाते। ये कृपा है भगवान की कि आप यहाँ उपस्थित हैं। बहुत सारे ऐसे काम आ जाते हैं आपको कि आप यहाँ उपस्थित नहीं हो पाते। और मुझ पर भी कृपा भगवान की है कि आज बसंत जी ने मुझे चुना यहाँ पे आने के लिए। बसंत जी ने एक बात अच्छी कही थी अभी कि आज मेरे भाग्य में, मैंने उनको कहा था कि आपके भाग्य में नहीं है इसलिए खुल नहीं रहा है। मैं सोचता हूं कि अपनी बात को उसी भजन से शुरू करूं। और ये प्रश्न अभी महाराज जी ने पूछा भी था। अर्जुन पूछते हैं, विज्ञान सहित जो तत्व ज्ञान उसको कैसे समझा जाए, वो किस श्रेणी के भक्त प्रभु जिनका स्वरूप जाना जाए। भगवान उत्तर देते हैं, कोई एक ही होगा लाखों में जो मुझको ही पाना चाहे और समझे जीवन मोल, ये भेद बड़ा अनमोल, ये भेद बड़ा अनमोल। दूषित कर्मों को जो करते वो कभी नहीं मुझको भजते, निंदा के बोले बोल, ये भेद बड़ा अनमोल, ये भेद बड़ा अनमोल। अर्थार्थी भौतिक सुख चाहे, संकट के निवारण हेतु पार्थ, जिज्ञासु खोजे रूप यथार्थ, ज्ञानी उत्तम है भक्त पार्थ। मैं जल थल अंबर में, मैं गहरे सागर में, जो भक्त मेरी करता है भक्ति वो भक्त सदा बसता मुझ में। मैं जल में हूँ रस की धारा, मेरी ज्योति चांद और सूरज तारा, हूँ वेद में ओम का बोल, ये भेद बड़ा अनमोल, ये भेद बड़ा अनमोल। एक किस्सा सुनाता हूं आपको। मैं अपनी माँ के साथ रहता था। थोड़ा बड़ा हुआ, मैं बाहर निकला, पढ़ने गया। एक मेरी दोस्त थी मीरा नाम की, मीरा सिसोदिया, और एक तुलसी नारायण दीक्षित मेरा एक दोस्त हुआ करता था। जब भी उनसे मिलता तो वो बोलते थे कि मेरे पिताजी मेरे लिए ये लेके आए हैं, मेरे पिताजी ने ये दिलाया है, कोई पेन दिलाया है। कभी शर्ट के बारे में बताते, कभी कपड़ों के बारे में बताते। मैंने अपनी माँ से आके पूछा कि माँ, पिताजी कौन होते हैं? तो उन्होंने बोला, होते हैं। अब शुरुआत इस तरह से हुई कि पिताजी के बारे में जानने की इच्छा बढ़ती चली गई। अब माँ मुझे बहलाने के लिए कभी कहे कि आप ये खाना बनाया तुम्हारे लिए, ये खाना बनाया है, ये कपड़े लाए हैं तुम्हारे लिए, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे तो एक ही बात सुननी थी, पता करनी थी कि पिताजी कौन है, मेरे पिताजी कौन है। आपके जीवन में भी ऐसी मीरा सिसोदिया और तुलसी नारायण दीक्षित होंगे, जो तुलसीदास जी के रूप में है और मीराबाई के रूप में है। इन्होंने अपने को पिताजी के बारे में बताना शुरू किया है, लेकिन हमारे अंदर वो आग अभी नहीं लगी है जिसमें हम अपने पिताजी के बारे में जानने का प्रयास करें। गीता वो ग्रंथ है जिसमें पिताजी के बारे में पूरी डिटेल्स दी हुई है कि आपका परमपिता कौन है। हमारी समस्या यही है कि हमने कभी पिताजी को जानने की कोशिश नहीं की और हमारे अंदर वो आग लगना बाकी है। जिस दिन ये आग लग जाएगी कि हमको पिताजी के अलावा और कुछ नहीं अच्छा लगेगा, तो समझ लीजिए आपने गीता के मर्म को पा लिया। हम लोग, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, मैंने अपने जीवन में ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं देखा
जिसमें ईश्वर के बारे में पूरी डिटेल्स दी हुई हो, ईश्वर कैसा दिखता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, किसको पसंद करता है, किसको ना पसंद करता है, वो सारा चीज गीता में है। वो पढ़ने की देर है, वो पढ़ते ही सारी चीजें पता लग जाती हैं। यहां जितने लोग उपस्थित हैं, मुझे मालूम है कि आप लोगों में गीता पढ़ने की उत्कंठा है, लेकिन क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हमें पिता इतना चाहता है, परम पिता हमको इतना चाहता है, हम भी उसको चाहें। अब आप कहेंगे हम तो चाहते हैं, भगवान को हम चाहते हैं, भगवान को हम पसंद करते हैं। आप जिसको पसंद करते हैं हमेशा उसकी प्रसन्नता के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। बताइए ईश्वर की प्रसन्नता के लिए आप क्या करते हैं? ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि ईश्वर को पसंद क्या है। अगर ईश्वर को जो पसंद है वो हम जानने लग जाएं, वो जानना आपको गीता से मिल जाएगा, और वो करने लग जाएं तो हमारा जीवन सफल हो गया, और कुछ बचता नहीं है। एक जिज्ञासा मेरे मन में बीच में उठती थी, बहुत सारे जगह पे मैंने सुना कि अंतिम संस्कार, ये जो दाह संस्कार करते हैं इससे प्रदूषण फैलता है, और बहुत सारी चीजें सुनने को मिली। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर दुनिया में कोई अंतिम संस्कार है तो वो केवल दाह संस्कार है। उससे अच्छा अंतिम संस्कार कोई नहीं है। और ये उत्तर मुझे गीता में मिला। पता है आपको, अभी प्रश्नोत्तर श्रृंखला चल रही थी तो सब लोगों ने बोला, कुछ प्रश्न पूछे गए, उत्तर दिए। आपको पता है आपका शरीर कितने तत्वों से बना है? 5 तत्वों से। कौन कौन से तत्व हैं? अग्नि, पवन, जल, धरा और आकाश। हमारे अंतिम संस्कार में ये 5 यूज होते हैं, बाकी अंतिम संस्कार में ये 5 यूज नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो वो बहुत कम मात्रा में यूज होते हैं। तो हमको गर्व होना चाहिए अपनी सनातनी परंपरा पे, हमको गर्व होना चाहिए अपने धर्म पर। और जब हम पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ तब हमको धर्म ग्रंथ पे गर्व होगा। हम पढ़ेंगे नहीं तो गर्व कहां से आएगा? अगर किसी ने आपकी आलोचना की तो आपके पास ज्ञान होगा तभी तो आलोचना का जवाब दे सकोगे। अगर ज्ञान नहीं होगा तो आलोचना का जवाब भी नहीं दे सकोगे। तो मेरा अनुरोध सभी से यह है कि ये ऐसे आयोजन बड़ी मुश्किल से होते हैं, ऐसे आयोजनों को अपना संपूर्ण योगदान दें। अभी मेरी मीटिंग चल रही थी और मैं मीटिंग से मेरे मन में उत्कंठा थी कि जल्दी से ख़त्म हो और मैं यहाँ पहुँच सकूँ, कार्यक्रम ख़त्म होने से पहले मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, ऐसी मेरी उत्कंठा थी। और मैं जल्दी से जल्दी यहाँ आना चाहता था, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होना भाग्य की बात होती है और कृपा की बात होती है, ईश्वर की कृपा की बात होती है। मैं आप लोगों से सभी से केवल एक ही अनुरोध करूँगा कि आपके मन में अगर चाह होगी तो समय गीता के लिए निकलेगा, और अगर आपके मन में चाह नहीं होगी तो समय नहीं निकलेगा। समय ईश्वर ने बाकी चीजों में आपके कर्मों के अनुसार आपको फल दिया होगा, लेकिन समय में कोई भेदभाव नहीं किया है। प्रतिदिन 24 घंटे सबको बराबर दिए। कोई उसको प्रभु को जानने में, कोई उसको अपनी सुविधाओं की वृद्धि करने में खर्च करता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप प्रभु को जानने में उसका उपयोग करें या आप अपनी सुविधाओं की वृद्धि में उसका उपयोग करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो लगन आप लोगों में लगी है ये लगन बढ़ती चली जाए, और न सिर्फ ये लगन बढ़े, ये आपकी अगली पीढ़ी में भी स्थानांतरित हो, आपके आसपास के लोगों में भी स्थानांतरित हो, आपके दोस्तों में स्थानांतरित हो, आपके रिश्तेदारों में स्थानांतरित हो, और ये कृपा के रूप में परिवर्तित हो। मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके कहूँगा कि उनका बहुत आभार है इस सिवनी जिले पर, सिवनी जिले की जनता पर, कि उन्होंने इस स्थान को चुना और हमको लाभान्वित किया, हमारे जनता को लाभान्वित किया, ज्ञान से लाभान्वित किया, प्रभु की तरफ चलने के लिए लाभान्वित किया। गीता में एक जगह लिखा भी है कि आप जितना चल लोगे, आपका जन्म खत्म हो जाए, इस शरीर से मुक्ति मिल जाए आपको, अगला जन्म वहाँ से होगा जहाँ तक आपने रास्ता तय कर लिया। आपका इस जन्म का प्राप्त किया हुआ पुण्य कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा।
अगर भगवान की तरफ चलना आपने शुरू कर दिया तो जितने कदम आपने चल लिए हैं वो व्यर्थ नहीं जाते हैं। अगली जर्नी आपकी, अगली यात्रा आपकी वहीं से शुरू होती है जहां तक आपने यात्रा तय करी। तो ये यात्रा गुरुदेव की कृपा से आपकी शुरू हुई है। ये यात्रा अनवरत जारी रहे और प्रभु की प्राप्ति में ये संपन्न हो जाए, प्रभु की प्राप्ति तक ये चलती रहे। कहते हैं कि 4 कदम दूर हैं हमसे भगवान। पहला कदम है सांसारिक सुख सुविधाएं, दूसरा कदम है यश, नाम, प्रसिद्धि, ख्याति। इसके बाद तीसरा कदम आता है सिद्धियां। सिद्धियों तक पाते पाते वैसे तो भौतिक सुख सुविधाएं पाके ही इतना अहंकार आ जाता है, फिर यश ख्याति मिल जाए तो उसके बाद तो अहंकार की सीमा ही नहीं रहती, आदमी अपने से बड़ा किसी को समझता ही नहीं है। तीसरा लेवल अगर आ जाए, सिद्धियां प्राप्त हो जाए, तो वो खुद को ही भगवान समझने लगता है और वो वहीं से लौट आता है वापस। भगवान की प्राप्ति में ये तीनों कदम बाधक हैं। इन तीनों को प्राप्त करते हुए अगर आपके अंदर विनम्रता बनी रह जाए तो चौथे कदम पे भगवान उपलब्ध है। ईश्वर की शरण में आप लोग बैठे हैं, ईश्वर आपको सदैव प्राप्त है, उसका एहसास कर लीजिए। मेरा आप सभी को नमन है, मेरा गुरुदेव के चरणों में प्रणाम है। धन्यवाद। जय हिंद।